हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। अभी मैं अपनी बेटी को कपालभाति प्राणायाम बताने जा रही हूँ। और कपालभाति हम बच्चों को ये सिखाने का बहुत आसान तरीका है। किस तरीके से हमें सांस को बाहर छोड़ना है, क्योंकि कपालभाति में एक तरीका होता है, अगर हम गलत तरीके से प्राणायाम करेंगे तो उसका हमें फ़ायदा मिलने की बजाय नुकसान हो जाएगा, हमारे पेट में दर्द हो जाएगा इसलिए, और हो सकता है हमें दस्त भी हो सकते हैं। इसलिए कभी भी प्राणायामों को गलत नहीं करना चाहिए। बेटा सुखासन में बैठिए, ठीक है। अंगूठे की पास वाली उंगली अंगूठे के साथ में मिली हुई, तीनों उंगलियां आसमान की ओर। सुखासन में बैठ के रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, आंखें बंद। और सांस को कपालभाति में क्या होता है, जैसे नाक में कोई मक्खी घुस जाती है तो उसे हम झटके के साथ बाहर फेंकते हैं। मतलब हमें कपालभाति में सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें सांस लेने का काम अपने आप हो जाता है। बस हमें झटके से सांस को बाहर फेंकना है। सांस लेने का काम याद रखिएगा, अपने आप हो जाएगा। हमें सिर्फ सांस को झटके से बाहर फेंकना है। थोड़ा फेंको एक बार, देखिए जिस तरीके से मक्खी नाक में घुसती है उसको हम कैसे निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही। बहुत आसान है, शुरू में नहीं होता है, लेकिन आप 2-3 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से हम कपालभाति कर लेते हैं। बेटा बैठिए आप ठीक से। हाँ, अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हो तो पद्मासन में बैठिए। चलो करो बेटा, स्टार्ट करो। कोई भी प्राणायाम हमें कम से कम 5 मिनट तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमें तभी उसका फ़ायदा मिल पाता है। आंखें बंद, वेरी गुड। एक स्ट्रोक 1 सेकंड में होना चाहिए। जोर नहीं लगाना है प्रत्युषा, आराम से, बिल्कुल सहज, बड़े आराम से, ताकि हमें थकान नहीं हो। स्ट्रोक लगाइए। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। ये देखिए इस तरीके से। स्ट्रोक लगाते टाइम हम जितना अपने पेट को अंदर लगाएंगे उतना ही हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। करो बेटा, जितने आराम से करोगे उतने ही आप लंबे टाइम तक कर पाओगे। करो। शुरू में आप धीरे धीरे कर सकते हो, फिर अपनी कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाए उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड को हम बढ़ा सकते हैं। और स्ट्रोक का टाइम भी थोड़ा हम फास्ट कर सकते हैं, अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो। स्पेशली हार्ट की बीमारी तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर हार्ट की बीमारी है तो हमें एक स्ट्रोक 1.5 से 2 सेकंड में लगाना है, उसमें हमें थोड़ा गैप देना होगा। थैंक यू, आपने हमें देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखिएगा, कपालभाति में हमें सांस को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लेने का काम अपने आप हो जाता है। हमें सिर्फ सांस को झटके के साथ बाहर छोड़ना है। जैसे हमारी नाक में कोई मक्खी घुसती है, हम उसे कैसे बाहर निकालते हैं, एक झटका देके इस तरीके से। और वैसे ही हमें इसमें स्ट्रोक लगाने हैं। और यही कपालभाति का बहुत आसान जो सीखने का तरीका है, ये सबसे इजी है। आप ट्राई कीजिए घर में, आप आसानी से कपालभाति कर पाओगे। थैंक यू।